नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे राउंड के फेज़ 2 के लिए विभाग द्वारा अभी तक कोई डिटेल्ड नोटिस नहीं डाला गया था। इसलिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के मन में अलग अलग तरह के डाउट्स थे। लेकिन दोस्तों अब एग्ज़ाम फॉर्म के शुरू होने के लगभग 5 दिन बाद डिपार्टमेंट द्वारा इस बारे 2 डिटेल्ड नोटिस जारी किए गए हैं। यानी 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे राउंड के लिए पूरी जानकारी विभाग द्वारा इन 2 नोटिस में डाल दी गई है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं 2 सूचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं apprenticeship.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर। दोस्तों यहाँ पर आप वेबसाइट के निचले हिस्से में जो पहले की सूचना है उसको पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर 110 AITT सेकेंड राउंड सेकेंड फेज इज ओपन फ्रॉम 17 to 21 to 26 to 21। Concerned candidate can avail this facility. This registration window will be the last chance on Wipro portal। यानी जो 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे राउंड के दूसरे फेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 तक है, और जो संबंधित कैंडिडेट हैं वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यह जो रजिस्ट्रेशन होगा इस पोर्टल का लास्ट चांस होगा, यानी ये जो विप्रो पोर्टल है इसका लास्ट चांस होगा। दोस्तों उसके पश्चात आज विभाग द्वारा न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन पर 2 नोटिस डाले गए हैं। तो दोस्तों अभी हम इन्हीं नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस नोटिस में बताया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इन 110 AITT सेकेंड राउंड सेकेंड फेज। दोस्तों यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। सीरियल नंबर 1 में बताया गया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एग्ज़ाम, यानी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो किसके द्वारा लिया जाना है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया गया है इस्टेब्लिशमेंट, यानी आपका जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप की है वहाँ पर इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। और इसकी जो टाइमलाइन है वो रहेगी विद इन ए मंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड डेट, यानी जब आपकी अप्रेंटिसशिप समाप्त होती है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो लिया जाना होता है। रिमार्क्स में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है एट रिस्पेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट परमिसेस, यानी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, यानी आपका जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपने अप्रेंटिसशिप की है उन्हीं की जिम्मेदारी पर ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये लिया जाना होता है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं अगले स्टेप की। स्टेप नंबर 2 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर 110 AITT, यानी जो 110 AITT का रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से होगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ये लिंक बताया गया है apprenticeship.gov.in के सेक्शन पर जाकर AITT ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिंक पर जाकर और अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिंक पर क्लिक करके आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और दोस्तों ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है अप्रेंटिसेस की, यानी आपकी स्वयं की खुद की। तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्वयं आपके द्वारा ही भरना है। और दोस्तों इसकी जो टाइमलाइन दी गई है वो दी गई है 17/2/21 से 26/2/21, यानी 26/2/21 तक आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों रिमार्क्स में दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का काम है वो ऑनलाइन ही होगा। दोस्तों उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अप्रूवल ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म सबमिटेड बाय द अप्रेंटिसेस, यानी जो एग्ज़ाम फॉर्म्स अप्रेंटिस के द्वारा सबमिट कर दिया गया है उसको किसके द्वारा अप्रूवल की जानी है। दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म अप्रूवल करने का जो लिंक है वो दिया गया है कि डिपार्टमेंट को अपने पोर्टल को लॉगिन करके कहाँ पर जाना होगा और कहाँ से इसको अप्रूव करना होगा। और दोस्तों ये जिम्मेदारी रहेगी रिस्पेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट्स की। और इसकी जो टाइमलाइन है वो है 17 फरवरी से 27 फरवरी 2021 तक, यानी आप 27 फरवरी 2021 तक आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसको अप्रूव करवा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पर दिया गया है एंट्री ऑफ सेशनल मार्क्स, यानी जो आपके सेशनल मार्क्स हैं उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सेशनल मार्क्स को चढ़ाने का जो पोर्टल का लिंक है वो दिया गया है,
और इसकी जो जिम्मेदारी है वो इस्टेब्लिशमेंट्स की है, यानी आपका जो डिपार्टमेंट जहाँ पर आपने अप्रेंटिसशिप की है उसकी। और दोस्तों उसके पश्चात इसकी जो टाइमलाइन दी गई है वो 17/2/2021 से 28/2/2021 तक की दी गई है, यानी आपके जो सेशनल के नंबर हैं वो 28/2/2021 तक पोर्टल पर अपलोड हो सकते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर बताया गया है अपलोडिंग ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर भी प्रैक्टिकल के मार्क्स का जो लिंक है वो दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी भी आपके डिपार्टमेंट की बनती है। और इसकी जो टाइमलाइन है वो है 17/2/21 से 18/2/21 के बीच। और दोस्तों यहाँ पर रिमार्क्स में बताया गया है प्रैक्टिकल मार्क्स जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के मार्क्स को भी शामिल किया गया है, यानी यदि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम होना है तो वो भी डिपार्टमेंट के द्वारा ही उसके मार्क्स को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों उसके पश्चात 6ठे नंबर पर एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग फॉर ऑनलाइन CBT पेपर्स, यानी जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाते हैं दोस्तों उसकी जो जिम्मेदारी है वो है DGT CBT एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की। दोस्तों DGT द्वारा कुछ एजेंसीज़ को नियुक्त किया गया है इस कार्य के लिए, तो ये कार्य उनके द्वारा किया जाना है। दोस्तों यहाँ पर इनकी जो टाइमलाइन है वो टू बी शेड्यूल्ड दी गई है, यानी अभी इसका कोई शेड्यूल उनके द्वारा नहीं बनाया गया है। दोस्तों 7वें नंबर पर दिया गया है हॉल टिकट डाउनलोड के ऑप्शन को। दोस्तों ये दूसरे कॉलम में उसका लिंक दिया गया है और जो लिंक है वो apprenticeship.gov.in वेबसाइट पर अप्रेंटिस की प्रोफाइल, यानी दोस्तों आपकी जो हॉल टिकट है वो आपके प्रोफाइल से भी डाउनलोड हो पाएगी। और दोस्तों इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अप्रेंटिस की दी गई है। और दोस्तों इसका कोई शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। दोस्तों रिमार्क्स में यहाँ पर बताया गया है डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन आवर पोर्टल फॉर HT डाउनलोड, यानी हॉल टिकट डाउनलोड करने की जो तारीख है वो हमारे पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको आपकी जो हॉल टिकट है वो आप स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं डिपार्टमेंट में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों उसके पश्चात 8वें नंबर पर दिया गया है ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम, यानी जो आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो दोस्तों इसकी जो जिम्मेदारी है वो है DGT CBT एजेंसी की और इसका भी अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो था हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर 110 AITT। दोस्तों अभी हम बात करते हैं दूसरे नोटिस के बारे में। दोस्तों दूसरा नोटिस मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट 110 AITT सेकेंड राउंड सेकेंड फेज के बारे में बताया गया है। दोस्तों पहले बताया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर जो बताया गया है अप्रेंटिस हु कंप्लीटेड देयर अप्रेंटिसशिप ऑन और बिफोर 15 अप्रैल 2020, यानी 15 अप्रैल 2020 या उससे पहले जिन भी कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोज हु कुड नॉट रजिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड, जिन्होंने फर्स्ट राउंड के दौरान भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई नहीं किया। फेल्ड कैंडिडेट फ्रॉम 108 एंड 109 AITTs, यानी 108वीं और 109वीं शिक्षता परीक्षा के फेल्ड कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिसेस हु वर एब्सेंट इन फर्स्ट राउंड एंड विल गेट न्यू हॉल टिकट फॉर एग्ज़ाम, दे नीड नॉट अप्लाई वंस अगेन, यानी जो अप्रेंटिस पहले राउंड में एब्सेंट थे उनको अभी दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और उनका जो नया हॉल टिकट है वो जनरेट हो जाएगा। दोस्तों अभी बताया गया है नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दोज हु ऑलरेडी अपीयर्ड इन फर्स्ट राउंड विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर सेकेंड राउंड ऑफ AITT, यानी जिन कैंडिडेट ने पहले राउंड में अप्लाई कर रखा है तो वो दूसरे राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों नंबर 2 पर है दोज हु अप्लाइड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड फर्स्ट पार्ट विल नॉट बी अलाउड टू रजिस्टर इन दिस पार्ट 2, यानी यदि आपने दूसरे राउंड के फेज फर्स्ट में अप्लाई कर दिया है तो अब इस पार्ट 2 में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पे बताया गया है प्रायर टू 108 AITT हैव कंज्यूम्ड ऑल अटेम्प्ट्स एंड अलाउएबल टाइम पीरियड फॉर द ट्रेनिंग एंड डेट बेस्ड ऑन ऑफिस ऑर्डर इशूड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। 108वीं शिक्षता परीक्षा से पहले के जो कैंडिडेट जिन्होंने अपने सभी जो अटैम्प्ट हैं और अपना जो टाइम पीरियड
होता है ट्रेनिंग का वो पूरा कर लिया है, तो वो कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों नंबर 4 पर बताया गया है कैंडिडेट फेल्ड इन फर्स्ट राउंड ऑफ AITT, यानी जो कैंडिडेट 110वीं शिक्षक परीक्षा के पहले राउंड में फेल हो गए थे वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दोस्तों मेरे पास इस बारे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि जो रीअपीयर के कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों विभाग ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट राउंड में जिनका रीअपीयर था वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दोस्तों नंबर 5 पर बताया गया है कैंडिडेट हुज ग्रीवेंसेस आर ओपन, यानी जिन्होंने ग्रीवेंस के लिंक पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज की हुई है वो सभी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दोस्तों नीचे नोट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन टू अप्लाई फॉर द AITT, यानी जिन कैंडिडेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन उपलब्ध है केवल वो ही कैंडिडेट AITT के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रिंटेड कॉपी ऑफ द होल टिकट डाउनलोडेड फ्रॉम अप्रेंटिसशिप पोर्टल इज मैंडेटरी टू गेट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। दोस्तों आपकी जो होल टिकट की प्रिंटेड कॉपी है वो आपके पास उपलब्ध होगी, तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की अनुमति होगी। PASAA एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड हॉल टिकट विल आल्सो बी जनरेटेड ऑन पोर्टल। इन दोस्तों आपका जो ये अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा और जो आपकी हॉल टिकट हैं वो भी पोर्टल पर ऑनलाइन ही जनरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों विभाग द्वारा इस तरीके से ये 2 नोटिस जारी किए गए हैं। तो दोस्तों इन दोनों नोटिस में विभाग द्वारा सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। तो दोस्तों मेरे अनुमान से भी अभी आपका किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दोस्तों फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।